सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का पुनः हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों का ज्ञान सबसे महान है। कल्याणी वेदवाणी सबके कल्याण में, सबके उद्धार में, सबके उत्थान में अपनी महती भूमिका निभाती है। तो इस ज्ञान परंपरा को हम आत्मसात करें। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। महर्षि देव दयानंद की जो दृष्टि है, जो सकल सृष्टि को दिव्यता से भरने का, उत्तमता से आचरण में ज्ञान को जीने का मार्ग जिन्होंने प्रशस्त किया, तो हम परिवार में, संसार में सुखी हों, किसी भी उत्तरदायित्व को निभाने वाले हों, आध्यात्म को मूल में रख करके जीने वाले हों, तो निसंदेह जीवन हमारा हर प्रकार के दुर्गुण, दुर्व्यसनों से, दुर्व्यवहारों से दूर होगा। प्राण के विषय में चर्चा चल रही थी। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 117वें सूक्त का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, और जिनमें सभी लगभग मंत्रों में प्राण साधना की बात की है। अलग अलग मंत्रों में अलग अलग बात पर बल देते हुए, अलग अलग विषयों पर जोर देते हुए इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है कि जो प्राण साधना में लगा रहता है, जो प्राणायाम करता है, योग में जो जीवन जीता है, वो सभी प्रकार के अभावों से, अंधकारों से, अविद्या से, अज्ञान से छूट जाता है और उसको सब कुछ प्राप्त होता है जो वह चाहता है। सबसे संसार में हमको तारने वाला ज्ञान ही है, और बिना ज्ञान के व्यक्ति भवसागर से पार नहीं जा सकता है। इस भवसागर से, इस भयंकर समुद्र से, भयंकर उठती हुई लहरों से, घनघोर बियावान जंगल में जैसे कोई फंस जाए और उसको कुछ सूझे नहीं, वैसे इस अपार संसार सागर से तरने का, इससे उबरने का एक ही साधन है, वो है ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक व्यवहार करना। जब तक हम उस बात को समझ करके जीने का प्रयास नहीं करेंगे, हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। मनुष्य का जीवन सुख का भी साधन है और दुख भी इसमें अनेक प्रकार से आते हैं। दुख और सुख दोनों एक दूसरे के जो है पूरक हैं, परंतु विवेकी जन दुख को पाकर के दुखी नहीं होते, समता में जीने का प्रयास करते हैं। जो जैसा पढ़ते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा मनन करते हैं, वैसा ही जीवन जीते हैं। वो कभी दुखी नहीं होते। अपार संकट आ जाए, विकट संकट सामने खड़ा हो जाए, तो भी वो दुखी नहीं होते, क्योंकि मूल में उनके आध्यात्म होता है, उस परमात्मा की कृपा उनके ऊपर होती है। महर्षि देव दयानंद जी से किसी ने प्रश्न किया कि आप बार बार ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना की चर्चा करते हैं, बार बार इस योग विद्या की चर्चा करते हैं,
अष्टांग योग का पालन करो, ऐसी चर्चा करते हैं। इससे लाभ क्या होगा? जो संसार में ईश्वर को नहीं मानते वो भी जी रहे हैं, जो मानते हैं वो भी जी रहे हैं। जो योग साधना नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, अध्यात्म में जीवन नहीं जीते, वो उनसे अच्छा जीवन जीते हैं जो अध्यात्म में जीवन नहीं जीते। तो फिर आप ईश्वर की भक्ति पर इतना बल क्यों देते हैं? व्यक्ति कर्म अपना करता जाएगा, जब सब कर्म की ही बात है, कर्म का ही फल मिलेगा, तो ईश्वर इसमें कहाँ आता है? ईश्वर तो कुछ है ही नहीं। उससे क्या लाभ मिलेगा? ईश्वर की भक्ति करने से, उसकी उपासना करने से, उसकी प्रार्थना करने से, उसकी स्तुति करने से क्या लाभ मिलेगा? महर्षि ने कहा बिल्कुल सत्य है, जैसा जिसका कर्म होता है वैसा वो फल पाता है, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है, दयालु है। परंतु स्मरण रखना चाहिए, जो आध्यात्म में जीवन जीता है, जो आत्मानुकूल आचरण करता है, जो वेदोक्त ऋषि प्रोक्त कर्मों को करता है, प्रभु की भक्ति में सदा सना रहता है, उसके सामने दुख का पहाड़ भी टूट पड़े तो वो कभी दुखी नहीं होता, विचलित नहीं होता। ये ईश्वर की भक्ति का फल है। ईश्वर की जो भक्ति करता है, विकट से विकट संकट उसके सामने आ जाए तो भी विचलित नहीं होता है। यह बिल्कुल सत्य है, यह बिल्कुल तथ्य है, इसको हमको समझना चाहिए। मैं अपने जीवन से भी बहुत कुछ सीखता हूँ, देखता हूँ, और हमारे सबसे बड़े आदर्श परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज हैं, परम पूज्य आचार्य जी हैं। गुरुजनों का जो सानिध्य है और उनका जो कृतित्व व्यक्तित्व है, उसको भी हम सामने रख करके अपने जीवन को जीने का प्रयास कर सकते हैं वैसा ही। तो आज हम इसी सूक्त के अर्थात 117वें सूक्त के अंतिम मंत्र का 25 मंत्र इसमें है, 25वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे, और इसमें भी वही प्राण साधना की महिमा का वर्णन किया है। कितना अनिवार्य और कितना महान यह ज्ञान है, कितना हमारे लिए कल्याणकारी है। ज्ञान, वीरता और यज्ञ, प्राण साधना से हमारा ज्ञान सदा बढ़ता रहता है, वीरता आती है, गंभीरता आती है, धीरता आती है, तो धीर गंभीर वीर हम बन जाते हैं, और यज्ञीय जीवन बन जाता है, कल्याणकारी जीवन बन जाता है प्राण साधना करने से। मैं इस मंत्र को लिखता हूं, फिर इसके विषय में आपके समक्ष चर्चा करूंगा। ओम एतानि वामश्विना एतानि वामश्विना वीर्याणि प्र पूर्व्यन्याययो अवोचन। पूर्व्या पूर्वन्यायवो अवोचन।
ब्रह्म कृण्वन्तो ब्रह्म कृण्वन्तो वृषणा युवाभ्याम युवाभ्याम वृषणा युवाभ्याम सुवीरासो सुवीरासो विदथमा वदेम। विदथमा वदेम। उच्चारण करेंगे। ओम एतानि वामश्विना वीर्याणि प्रपूर्वण्यवोचन ब्रह्म कृण्वन्तो विषणा युवाभ्याम सुवीरासो विदथमा वदेम। ओम एतानि वामश्विना वीर्याणि प्रपूर्वण्यवोचन ब्रह्म कृण्वन्तो वृषणा युवाभ्याम सुवीरासो विदथमा वदेम। बहुत सुंदर कहा है। ओमेतानि वामश्विना वीर्याणि प्रपूर्वण्यवोचन ब्रह्म कृण्वन्तो विष्णा युवाभ्याम सुवीरासो विदथमा वदेम। कहा है कि हे अश्विना, हे प्राण आपानो, वाम आपके, एतानि इन जो पूर्व के मंत्रों में जो चर्चा की है, जो महिमा गाई है प्राण अपान की, उससे कहा है कि इस प्रकार से जो पूर्व में मंत्रों में विशेष वर्णन किया है, पूर्व्याणी पालन व पूर्णात्मक परिपूरणे पालन पूर्णयोः, तो वीर्याणि वीरता से युक्त, कर्मों को आयवः गतिशील मनुष्य प्रअवोचन प्रकर्षण प्रतिपादित करते हैं। हे वृषणा, सब सुखों का वर्षण करने वाले प्राण आपानो, युवाभ्याम आपकी साधना के द्वारा ब्रह्म कृण्वन्तः ज्ञान का संपादन करते हुए हम सुवीरासः उत्तम वीर बन करके अथवा उत्तम वीर संतानों वाले होकर के या होते हुए
विदथमा ज्ञान पूर्वक स्तोत्रों का आवदेमा सदा उच्चारण करें। हम प्रभु के स्तवन करने वाले हों, प्रभु की भक्ति करने वाले हों, विदथम अथवा यज्ञमय जीवन वाले बने। यज्ञमय जीवन का तात्पर्य क्या है कि हमारे मन से भी, वाणी से और शरीर के चेष्टाओं से जो भी कल्याणकारी कर्म होते हैं वो यज्ञ कहलाते हैं। यज्ञ का अर्थ ही यही है। यज्ञ देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो हम मन से जब सदा कल्याण की बात विचारते हैं, दूसरों के हित की बात विचारते हैं, आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण और जग कल्याण की, विश्व कल्याण की यदि हम कामना करते हैं, तो अंदर से यज्ञ हो रहा है। और यह भावना कब उदात्त होती है, संकीर्णता कब जाती है, जब हम प्राण साधना में लग जाते हैं। जब हम योगमय जीवन जीते हैं तो ये उदात्त भावना आती है, नहीं तो लोग अल्प में ही फंसे रहते हैं। वो विस्तृत, वो विशाल हृदय का जो भाव है वो एक संकीर्ण विचारधारा में नहीं हो सकता है। और जो संकीर्ण विचारधारा वाला व्यक्ति है वो कभी योगी नहीं बन सकता है। योगी तो सब प्रकार से आधि और व्याधि से बचा रहता हुआ विशाल हृदय वाला हो जाता है। छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होता है, न छोटी छोटी बातों में किसी को परेशान करता है। अपने जीवन के प्रत्येक उत्कर्ष को वो ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए नहीं जीता, वो बड़े उद्देश्य के लिए जीता है। वो संसार की सेवा के लिए, परोपकार के लिए, सदाचार के लिए जीता है। उसका आचरण सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। इसलिए यह हमको दृढ़ कर लेना चाहिए कि जो प्रभु का स्तवन करने वाला होगा वो प्राण अपान की साधना वाला होगा और उसका जीवन कल्याण से परिपूर्ण होगा। अकल्याण कभी वो नहीं कर सकता है। मन से भी और वाणी से भी जब बोलता है तो सबके हृदय में अमृत घोलता है। कुछ लोग वाणी से ही कल्याण करते हैं। हम किसी को अच्छी भाषा में अच्छी बातें बताते हैं, अच्छा उच्चारण करते हैं और किसी के कानों में पढ़ करके उसके हृदय में वो बात लग जाती है और उसका जीवन बदल जाए, तो इससे बढ़ करके कल्याण का क्या काम हो सकता है। ये शब्द ही हमको मोड़ देते हैं, ये शब्द ही हमको भक्त बना देते हैं, हमको भगवान बना देते हैं और ये शब्द ही हमको शैतान बना देते हैं। हम कैसे विचारों को अपने जीवन में स्थान दें, ये हमारे ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। और ज्ञान की वृद्धि कब होती है? संयम में होती है, मर्यादा में होती है। संयम कब हम स्थिर रख पाते हैं? जब प्राण साधना करते हैं, जब हम योगमय जीवन जीते हैं तो यह साधना घटित होने लगती है और हम उत्तम वीर बन जाते हैं। यहाँ कहा कि ब्रह्म कृण्वंत और विष्णा सब सुखों का वर्षण करने वाले हैं ये। क्योंकि संसार में सुख नहीं है। सुख कहाँ है? हमारे अंदर सुख है। हम अपने अंदर से यदि सुखी हैं तो बाहर का भी सुख हमको सुख देगा, और अंदर से यदि हम दुखी हैं तो बाहर का धन, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, यहाँ का पदार्थ, अन्न, भोजन, दूध, फल, फूल, मेवा, मिष्ठान हमको सुख पहुंचा नहीं सकते हैं। क्षणिक सुख तो मिलेगा, लेकिन कोई रोग विशेष हो गया तो भी हम चाह करके उस वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया, या हम खा करके और दुखी हो जाते हैं तो हम उसको छोड़ देते हैं। इससे हमको शिक्षा लेनी चाहिए
कि संसार में सुख नहीं है, सुख तो अपने अंदर है। अपने को हम सामर्थ्यशाली बनाएं, और सामर्थ्य कैसे मिलेगा? वो है योग प्राणायाम से, ध्यान से। ध्यान से ही सारे जीवन में जो व्यवधान है वो समाधान में परिवर्तित हो जाता है। जो ऐसा नहीं करेगा, डराने की कोई बात नहीं है। जो इस जीवन को नहीं, दो ही तो चीजें हैं वेद में। वेद की शिक्षा क्या है? विधि और निषेध। क्या करना है, क्या नहीं करना, दो ही चीजें हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम इसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और जीवन में भी उतारने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ऐसा कहते हैं। तो ये जो सुंदर बात इसमें कही है कि सुख का वर्षण करने का सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाता है। उस प्राण की साधना से सुख अंदर ही अंदर, हम सुख से लबालब भर जाते हैं। हमारे अंदर एक भी न्यूनता नहीं रहती है। लोक व्यवहार में तो कभी दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं। अब ये तो बात ठीक है, व्यवहारिक दृष्टि से हम किसी के अंत्येष्टि में गए, किसी के घर में देहांत हो गया, शव पड़ा हुआ है, लोग दुखी हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, और हम वहां खड़े होकर के मुस्कुराएं, ये मर्यादा नहीं है। यहां अंदर से जो है प्रसन्नता की बात है। किसी का मकान जल रहा है और हम मुस्कुरा रहे हैं, यद्यपि अंदर से हम दुखी नहीं हैं, लेकिन उसको फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो उसके स्थान पर हम जा कर के सांत्वना देते हैं और थोड़ा सा दुखी होने का ऐसा एक अभिनय करते हैं। दुखी वस्तुतः होते नहीं हैं। प्रसन्नता में हम दूसरों की प्रसन्नता में प्रसन्न भी होते हैं। कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जलसा है, कोई पार्टी है, पार्टी नाम से लोग गलत अर्थ ले लेते हैं। कोई विशेष कार्यक्रम है, किसी के यहाँ आमंत्रण गए हुए हैं, तो वहां हंसी खुशी का वातावरण है और वहां बिल्कुल गंभीर मुद्रा में बैठ जाएं, मुंह लटका करके बैठ जाएं, तो उसको अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा। तो लेकिन हम अंदर से सम रहें, अंदर से दुख में भी, सुख में भी, लाभ में भी, हानि में भी, जय में भी, पराजय में भी हम सम रहें। लेकिन बाहर से जो भाव भंगिमा है उसको हमको देश काल परिस्थिति में, आडंबर नहीं है, ढोंग नहीं है, लेकिन इसको लोक व्यवहार कहते हैं। अब मृत्यु के समय लोग जब शव यात्रा जाती है तो लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है। बात सत्य है, राम नाम तो सत्य है, राम नाम सत्य है। अब किसी की दुकान का उद्घाटन हो रहा हो, 7 फेरे ले रहे हो, शादी हो रही हो, विवाह हो रहा हो, बात तो वही है। अब वहां आप बोल दो राम नाम सत्य है, तो क्या ये अच्छा प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। राम नाम सत्य है वहां पर नहीं बोल सकते, ऐसा लोग, ये बात वही है, लेकिन इसको लोक व्यवहार कहते हैं। जहां पर जिस शब्द को बोलने की आवश्यकता है वहां पर बोला जाए तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ता है। ये दुखी सुखी और सामान्य सम अवस्था में रहने का व्यवहार कैसे हम सीखें? तो वह ज्ञान से होता है। ज्ञान यही होता है ज्ञान अवबोधने, अवबोधन के माध्यम से। यही विवेक है, विचिर पृथक भावे। कैसे? विवेक पूर्वक कहां पर कैसा व्यवहार करना, कहां पर कैसा व्यवहार नहीं करना, उस बात को समझ करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो वही वाणी, वही शब्द हमारा यज्ञी हो जाता है, कल्याणकारी हो जाता है। और मंत्र में कहा है कि उत्तम हम वीर बन करके अथवा उत्तम संतानों वाले बने। ये माता पिता का कर्तव्य है कि वो स्वयं, माता पिता और गुरु, क्योंकि एक संतान का जो एक जन्म होता है माता पिता के संबंध से, माता पिता के संपर्क से, माँ के गर्भ से, और दूसरा जन्म होता है गुरु के गर्भ से।
विद्या के गर्भ से होता है जन्म। तो माता पिता गुरु आचार्य का ये कर्तव्य है कि वो स्वयं प्राण साधना करने वाला हो। माता पिता परिवार वाला भी व्यक्ति ये समझे कि प्राण साधना से, आसन प्राणायाम करने से, ध्यान करने से, समाधि की प्राप्ति करने से उत्तम संतानें मिलती हैं, जितेंद्रिय संतानें हमको प्राप्त होती हैं। ऐसे जो गुरु विशेष होते हैं उनका भी जीवन श्रेष्ठ होता है और उनकी संतानें, उनके शिष्य भी ऐसे होते हैं। तो बहुत ही उत्तम चर्चा है, इस पर मैं अगली कक्षा में थोड़ी सी और चर्चा करूंगा। अंतिम यह चल रहा है सूक्त का, तो इसी शुभ भावना के साथ, कामना के साथ यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।